शाहरुख खान ने कहा डर की ऐसी कम जैसी, मैं क्यों डरूंगा बेटा, क्यों शाहरुख खान को ही क्यों डर लगता है? डर अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, डर क्या लगता है? क्यों डरेगा? शाहरुख खान एक एक्टर है। आप क्यों यार? थैंक यू सो मच। शाहरुख खान ने बड़ी अकीदत से अंजना ओम कश्यप का हाथ चूमा, ऐसे करो चले गए। पठान मूवी तब मैं देखूंगी। दीपिका पादुकोण एक हिंदू होके कैसे भगवा की तौहीन कर सकती है? तो ये सारा का सारा ड्रामा और ब्रा उसने अपनी मर्जी से पहनी। अरे दीपिका पादुकोण फिल्म छोड़कर अलग हो जाती ना कि मैं नहीं पहनूंगी, और उसने एक थोड़ी 25 कॉस्ट्यूम पहनी अलग अलग करके, उसमें तो ग्रीन कलर की भी पहनी है। क्या मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करा? हाय हाय, जिस रंग को तुम कहते ना ग्रीन रंग मुसलमानों का, तो क्या मुसलमानों ने कहा कि तुम ग्रीन बिकनी पहनकर क्यों लटके झटके मारे? और दूसरी तो यानी अंजना को भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि हाय हम क्यों इन लोगों के पीछे पड़े हैं। थैंक यू सो मच। भाई वो एक एक्टर है, एक्टर को एक्टर की तरह लो। तमाम न्यूज़ों को आप सही क्यों नहीं दिखाते? शाहरुख खान ने कहा कि हम भी बोलना चाहते हैं। न्यूज़ ने एक न्यूज़ चलाई थी कि शाहरुख खान डर गया हिंदुस्तान से, तो शाहरुख खान हिंदुस्तान से क्यों डरेगा? तो उन्होंने मीडिया पर भी जन्नाटेदार तमाचा मारा कि हमारा काम अगर फिल्म इंडस्ट्री है हम उसे पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। आपका महकमा आता है न्यूज़ दिखाना, वो भी गंभीर तरीके से दिखाना, लेकिन आप लोग अपना काम बिल्कुल भी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, वो भी भगवा पहनकर यहाँ पर भस्म लगाकर कि तुझे क्योंकि प्रधानमंत्री बनना है। और ताली भैया, जबरदस्त ताली तो उन लोगों के लिए जो सिक्योरिटी उसके पीछे खड़ी हुई है। वो शाहरुख खान को मारने की बात कर रहा है कि मैं कत्ल कर दूंगा, वो सिक्योरिटी पड़ी हुई 2 तमाते नहीं मारेगा। वो जलील इंसान, तू मारने काटने की बात कर रहा है। यानी सिक्योरिटी भी ऐसे लोगों को दी जा रही है जो सीधा सीधा समाज की धरोहर को, यानी हमारे भारत की धरोहर है राष्ट्रीय धरोहर है भारत की, एक राष्ट्रीय धरोहर जिससे हम हमारे भारत में अच्छा खासी कमाई होती है। फिल्मों का जो टैक्स होता है, और सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो शाहरुख खान पेड करता है। क्या शाहरुख खान कभी मोदी के खिलाफ रहा? क्या शाहरुख खान मोदी जी के साथ नजर नहीं आता? क्या शाहरुख खान मोदी के फंक्शंस में नहीं आता? फिर शाहरुख खान की इतनी मुखालफत क्यों? वो देखोगे एक पागल आदमी है जो उल्लू का पट्टा लुल्लू माल पे आग लगा रहा था और कहता जल समाधि लेके मर जाऊंगा और हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हुआ तो यूं करूंगा वो करूंगा। आज वो बावला भी खुलकर आगे कह रहा है मैं तो इसलिए कर रहा, मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। अबे जाहिल, पहले तू एक अच्छा इंसान बन जा। यानी तू सत्ता के लालच में तू उल्टे सीधे बयान दे रहा है, वहां भी तू मुसलमानों को मारने की काटने की बात कर रहा है क्योंकि तुझे प्रधानमंत्री बनना है। उनका कहना है कि अगर ये मतलब भगवा का विरोध या इन्हें जो मुसलमान हैं इनको काबू में नहीं किया गया तो वो राजनीति में उतरेंगे और प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं, ये उनका कहना। तू तो झूठा भगवा हुआ ना, तो झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे जनता मारी गई। तूने तो 2 साल पहले कहा था अगर हिंदू राष्ट्र घोषित ना हुआ तो मैं जल समाधि लेके मर जाऊंगा। तो तू तो पक्का था, तू तो संत था, महान था, तेरी बात का तो एक मान होना चाहिए। तो तू मरा क्यों नहीं? अगर तू सही वक्त पे मर जाता तो तेरी दूसरी बरसी भारत की जनता नहीं बना रही होती। तो ये सारे मक्कारे, इनको पता है कि मुसलमान के नाम पे अगर हम हाय हुल्ला मचाएंगे, आतंक मचाएंगे तो भारत की जनता हमें सुनेगी और हम वायरल हो जाएंगे। तो उसकी तैयारी है। जो आदमी एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकता वो प्रधानमंत्री बनेगा। यानी तू देश लगता इसलिए खराब कर रहा है, वो भी भगवा पहनकर यहाँ पर भस्म लगाकर कि तुझे क्योंकि प्रधानमंत्री बनना है। और ताली भैया, जबरदस्त ताली तो उन लोगों के लिए जो सिक्योरिटी उसके पीछे खड़ी हुई है। वो शाहरुख खान को मारने की बात कर रहा है कि मैं कत्ल कर दूंगा, वो सिक्योरिटी पड़ी हुई 2 तमाते नहीं मारेगा। वो जलील इंसान, तू मारने काटने की बात कर रहा है। यानी सिक्योरिटी भी ऐसे लोगों को दी जा रही है जो सीधा सीधा समाज की धरोहर को, यानी हमारे भारत की धरोहर है राष्ट्रीय धरोहर है भारत की, एक राष्ट्रीय धरोहर जिससे हम हमारे भारत में अच्छा खासी कमाई होती है। फिल्मों का जो टैक्स होता है, और सबसे ज्यादा जो टैक्स है वो शाहरुख खान पेड करता है। क्या शाहरुख खान कभी मोदी के खिलाफ रहा? क्या शाहरुख खान मोदी जी के साथ नजर नहीं आता? क्या शाहरुख खान मोदी के फंक्शंस में नहीं आता? फिर शाहरुख खान की इतनी मुखालफत क्यों? और फिर वही वाली बात मैं आपके चैनल से कह रही हूँ, क्या आप बताइए शाहरुख खान की बीवी गौरी छाबरा पंडितानी नहीं, क्या उसकी भावनाएं आहत नहीं होती? क्या गौरी खान ने शाहरुख खान का गिरेबान पकड़ा और कहा ओ शाहरुख तेरी फिल्म की वजह से मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं? अगर गौरी खान शाहरुख खान पर लगाम उसी वक्त लगाते जब उनको लगे कि वाकई भावना आहत हुई है, तो क्या शाहरुख खान उनकी भावना आहत करें? तो यानी कि गौरी खान को कोई इशू नहीं। दूसरी बात, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। दीपिका पादुकोण एक हिंदू बेटी हैं, एक हिंदू समाज में रहती हैं। उनको नहीं पता कि धर्म क्या है, उनको भी पता है कि भगवा और ऑरेंज में क्या अंतर है, लेकिन कमाल है हमारे इन भक्तों को नहीं पता कि भगवा कलर कौन सा होता है, ऑरेंज कलर कौन सा होता है। दीपिका पादुकोण एक हिंदू होके कैसे भगवा की तौहीन कर सकती है? तो ये सारा का सारा ड्रामा है। गुरु परमहंस कह रहे हैं कि खुद अगर कहीं कतर जाते हैं, सऊदी जाते हैं तो पूरा ढक के जाते हैं। हमारी बहन बेटियों को मतलब कपड़े उतरवा के नजरवाना की कोशिश कर रहे हैं खान वगैरह। तो इन उन उल्लू के पट्टों से पूछो कि पठान मूवी में गाने नॉन मुस्लिम ने लिख के प्रोड्यूस नॉन मुस्लिम ने करी, म्यूजिक किसी और का है, बिकनी और ब्रा उसने अपनी
मर्जी से पहनी। अरे दीपिका पादुकोण फिल्म छोड़कर अलग हो जाती ना कि मैं नहीं पहनूंगी, और उसने एक थोड़ी 25 कॉस्ट्यूम पहनी अलग अलग करके, उसमें तो ग्रीन कलर की भी पहनी है। क्या मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करा? हाय हाय, जिस रंग को तुम कहते ना ग्रीन रंग मुसलमानों का, तो क्या मुसलमानों ने कहा कि तुम ग्रीन बिकनी पहनकर क्यों लटके झटके मारे? और दूसरी बात, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से बार बार कह रही हूँ कि इस फिल्म का अगर बहिष्कार करना था तो मुसलमान को करना चाहिए था, क्योंकि फिल्म पठान, और पठान माने मुसलमान, और मुसलमानों के यहाँ जो ऐसा नंगा पुंगापन नहीं होता कि हर गाने में दीपिका पादुकोण ने निहायत ही वर्गलर कपड़े पहने। तो क्या मुसलमानों ने कहा कि पठान मूवी में तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहनाए? पठान तो ऐसे, पठानों की फैमिली में जाके देखो, पठान में सबसे ज्यादा हिजाब होता है, पठान सबसे ज्यादा अपनी बीवियों को गैरत मानते हैं। पठानों में तो गैरत के नाम पे कत्ल हो जाते हैं, अगर उनकी बेटियों के साथ या कुछ और हो तो वो कत्ल अन्याय कर लेते हैं, खुदकुशी करके मर जाते हैं। तो एक पठान मूवी जहां पर एक तरह का नंगा नाच नचाया जा रहा है, वहां पर तुम उल्टा मुसलमानों के ही खिलाफ बाइकआउट कर रहे हो। तो इससे इनकी मानसिकता का पता चलता है कि ये लोग मुसलमानों से किस कदर नफरत करते हैं, कि फिल्म की आड़ में भी इनको सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान मुसलमान ही नजर आता है। एक वीडियो शाहरुख खान का वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं डर कैसा, डर ऐसी की तैसी, वो इस टाइप का कुछ बोलते हैं। तो वो वीडियो आपने देखा है? हाँ देखिए, वो आज तक में अंजना ओम कश्यप उनका इंटरव्यू ले रही है, और एक काफी साल पहले की बात है, शायद 2-2.5 साल पहले की बात है, आज तक न्यूज़ ने एक न्यूज़ चलाई थी कि शाहरुख खान डर गया हिंदुस्तान से। तो शाहरुख खान हिंदुस्तान से क्यों डरेगा? मतलब शाहरुख खान ने किसी टॉपिक पे बोला होगा कि डर लगता है, तो जाहिर सी बात है जब हिंदुस्तान के हालात ऐसे हों जहां पर लगातार गैंगरेप हो रहे हो, जहां किसानों को मारा जा रहा हो, जहां पत्रकारों को मारा जा रहा हो, जहां सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं हो, किसी की भी बेटी को बहू को उठाकर ले जाए, तो जाहिर सी बात है बंदा बोलेगा कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, डर लगता है। अब शाहरुख खान ने कहा डर की ऐसी कम थी, मैं क्यों डरूंगा बेटा? क्यों डरेगा? शाहरुख खान एक एक्टर है। और अंजना ओम कश्यप को देखिए कितनी वहां पर शर्मसार होती नजर आई, उनके पास शाहरुख खान के सवालों के जवाब थे ही नहीं। और दूसरी बात, मैंने 2 साल पहले भी बोला था कि न्यूज़ एंकर नहीं बचे, ये एक नौटंकी बन गए। आप देखिए न्यूज़ के पीछे म्यूजिक बज रहे होते हैं। अरे भाई न्यूज़ है, एक सिंसियर टॉपिक है, एक बिल्कुल एक बहुत गंभीर मुद्दा है जो जनता आपको सुने, पीछे आपके बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहे हैं। तो अब ये तो फिल्मों में होता था, आपने न्यूज़ में भी ये कर दिया। तो वहाँ पर लास्ट में देखिए कि शाहरुख खान कितना अच्छा मैसेज देगा। शाहरुख खान ने बड़ी अकीदत से अंजना ओम कश्यप का हाथ चूमा, ऐसे करो चले गए। तो यानी अंजना को भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि हाय हम क्यों इन लोगों के पीछे पड़े हैं। भाई वो एक एक्टर है, एक्टर को एक्टर की तरह लो, तमाम न्यूज़ों को आप सही क्यों नहीं दिखाते? शाहरुख खान ने कहा कि हम भी बोलना चाहते हैं, लेकिन हम इसी तरह बोलना चाहते हैं जिस तरह आप दिखाना चाहें। आप हमें दिखाते ही नहीं, आप हमें हल्का करके दिखाते हो। तो उन्होंने मीडिया पर भी जन्नाटेदार तमाचा मारा कि हमारा काम अगर फिल्म इंडस्ट्री है, हम उसे पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। आपका महकमा आता है न्यूज़ दिखाना, वो भी गंभीर तरीके से दिखाना, लेकिन आप लोग अपना काम बिल्कुल भी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। और मुझे हैरत होती है जब मैं हिंदुस्तान की न्यूज़ देखता हूं और फिर मैं अमेरिका की न्यूज़ देखता हूं, तो मुझे हैरत होती है कि वहां का जर्नलिज्म कितना ज़बरदस्त है और यहाँ का जर्नलिज्म कैसा, कि यहाँ पर जो भी हक की बात करता है आप उसकी आवाज़ को हल्का कर देते हैं या बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर म्यूजिक बजा बजा के उसको विलन बनाकर पेश करते हैं। और उनके जवाबों का जवाब अंजना ओम कश्यप के पास नहीं था। अंजना ओम कश्यप बिल्कुल खामोश हो गए, क्योंकि उनको पता था कि शाहरुख खान की फिल्म पठान ही नहीं तहलका मचा रही। उनका ये इंटरव्यू भी वायरल हो गया और अंजना ओम कश्यप ने खामोशी में ही अपनी आफियत समझी।